टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान में आखिरी उम्मीद थी और अंग्रेजों को इस खतरे का पूरा अंदाजा था, तो वो उसको खत्म करने के लिए 60,000 फौज लेकर उसके कलेह के सामने आ गए और बमबारी करते करते खुद जैसे ही वापस जाने वाले थे कि टीपू सुल्तान के गद्दार प्राइम मिनिस्टर मीर सादिक ने पूरी फौज को कले की दीवार से हटा दिया और कले से एक सफेद झंडा लहराया। एग्जैक्ट इसी मौके का अंग्रेज इंतजार कर रहे थे। वो सारी फौज लेकर कले के अंदर गए और टीपू सुल्तान को मार दिया। टीपू सुल्तान की लाश देखकर अंग्रेज जनरल हैरिस ने अपने चीफ से कहा, नाउ इंडिया इज ऑवर्स, हिंदुस्तान अब हमारा है। टीपू सुल्तान के वालिद अनपढ़ थे, लेकिन वो अपने बेटे को आला तालीम देना चाहते थे, तो उन्होंने टीपू सुल्तान के लिए फ्रांस से फॉरेन ट्यूटर्स मंगवाए और मॉडर्न तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी दी। टीपू सुल्तान एक हैंडसम, बहुत ही हाईली एजुकेटेड एंड वेल ट्रेन टीनएजर बने और बहुत ही जल्द हैदर उसे सिर्फ 15 साल की उम्र में अपने साथ जंगों में एज एन एडवाइजर लेकर जाना शुरू हुआ और बहुत जल्द हैदर हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर रूलर्स में से एक बन गया। टीपू सुल्तान एक बहुत ही नेक मुसलमान था और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में हिंदुओं को पूरी नुमाइंदगी दी थी, लेकिन बाद में जब अंग्रेज जंग जीत गए, उन्होंने टीपू सुल्तान को एक जालिम हुक्मरान के तौर पर पेश किया और कहा कि कैसे हमने मैसूर को एक जालिम हुक्मरान से बचाया। टीपू सुल्तान मॉडर्न रॉकेट सिस्टम के सबसे बड़े इनोवेटर थे और जब ये नवाब बने तो उन्होंने पर कैपिटा इनकम मतलब एक आम आदमी की कमाई को 5 गुना बढ़ा दिया। उन्होंने मैसूर की सिल्क इंडस्ट्री को भी लॉन्च किया और मैसूर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तेजी आ गई। इन शॉर्ट उनकी लीडरशिप में मैसूर एक बहुत ही बड़ी इकोनॉमिक और मिलिट्री ताकत बन गया। टीपू सुल्तान को बहुत जल्द समझ आ गया था कि अंग्रेज हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। इसी वजह से उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन हिंदुस्तान को अंग्रेजों की गुलामी से छुड़ाना था। अब टीपू सुल्तान का प्लान बड़ा सादा था कि किस तरीके से अपनी सल्तनत को एक मजबूत सल्तनत बनाऊं और किसी तरीके से इन जालिम अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाऊं। तो उसने पूरी दुनिया के लीडर से मदद मांगी, मुगल्स, ऑटोमन्स, चाइना, फारिस, ओमान, सबसे, लेकिन सिर्फ फ्रांस ने सपोर्ट करने का कहा और मिस्र की जंग जीतते ही नेपोलियन ने टीपू सुल्तान को एक खत लिखा। अपना सपोर्ट ऑफर करने के लिए नेपोलियन फ्रांस का एक बहुत ही ताकतवर शहंशाह था, लेकिन उसकी स्टोरी फिर कभी सही। सो सब्सक्राइब। नेपोलियन का लिखा गया खत टीपू सुल्तान को पहुंचने से पहले ही अंग्रेजों के एक जासूस के हाथ लगा और उनको पता चल गया कि नेपोलियन और टीपू सुल्तान उनको भगाने का प्लान बना रहे हैं और उन्होंने टीपू सुल्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी आर्मी तैयार की और 5 अप्रैल 1799 को अंग्रेजों ने निजाम्स और मराठा की मदद से 60,000 फौज लेके टीपू सुल्तान के कले के सामने आ गए, लेकिन टीपू सुल्तान के प्राइम मिनिस्टर मीर सादिक को अंग्रेजों ने इस जंग से पहले ही खरीद लिया था। अंग्रेजों ने अपनी तोपों से कले की दीवारों को तबाह करना शुरू कर दिया। बहुत दिन गुजरने की वजह से अंग्रेजों की फौज के पास खाना खत्म हो गया और वो भूख से वापस जाने ही वाले थे कि एक दिन मीर सादिक की रहनुमाई में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के वफादार जनरल को मार दिया और ये मौका देखते ही गद्दार प्राइम मिनिस्टर मीर सादिक ने टीपू सुल्तान की पूरी फौज को उस रास्ते से हटा दिया। एग्जैक्ट इसी मौके का अंग्रेजों को शिद्दत से इंतजार था। वो फुल फ्लेज फोर्सेस लेके कले में घुस गए। टीपू सुल्तान के एक फ्रेंच एडवाइजर ने आके कहा, सर प्लीज आप यहाँ से जाएं और दूसरे कले में पनाह ले लें, लेकिन टीपू सुल्तान ने उसे देख के कहा, जनरल, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है और अपनी तलवार निकाल के अपनी फौज को ज्वाइन किया। लेकिन मीर सादिक ने टीपू सुल्तान को एक बंद कमरे में लॉक करके अंग्रेजों के हवाले कर दिया, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने उसे शहीद कर दिया।
لیکن اس غداری کا میر صادق کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ باہر نکلتے ہی ایک میسوری فوجی نے میر صادق کو بھی قتل کر دیا۔ میسور کے لوگوں نے انکلوڈنگ بچے، بوڑھے، عورتیں، سب نے میر صادق کی لاش کو قبر سے نکالا، اس کے ٹکڑے کیے اور ایک جگہ پہ لٹکایا۔ 2 ہفتے تک پتھر اور جوتوں سے اس کی لاش کو مارتے رہے۔ آخر کار نئی برٹش گورنمنٹ کو اس کی لاش بچانے کے لیے اپنی فورس بھیجنی پڑی۔ آج بھی لوگ اس کے مزار پہ صرف اس لیے جاتے ہیں کہ اس کی قبر کو جوتے پتھر مار سکیں۔ ٹیپو سلطان کو مار کے انگریز اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے پوری برٹش سلطنت کو ایز اے سیلیبریشن چھٹی دے دی، کیونکہ ٹیپو سلطان انگریزوں کے خلاف ہندوستان کی آخری امید تھی، اور ان کے توپ آج بھی انگلینڈ میں ایز اے ٹرافی رکھے ہوئے ہیں۔ اور ان کی شہادت پہ انگریز جنرل ہیرس نے اپنے چیف سے کہا، ناؤ انڈیا از آورز، ہندوستان اب ہمارا ہے۔